Muscular tissue, the tissue which form muscles of our body called muscular tissue. जो टिश्यू हमारे बॉडी के मसल्स को बनाता है, चिकन विकन खाते हैं लोग तो मसल्स से मिलता है ना, स्किन तो मिलता ही है। और अगर कितना आदमी अब स्किनलेस खाता है, स्किनलेस ले लेता है, खैर तो बोन मिलेगा और मसल्स मिलेगा। तो बोन के अलावा जो मिला वो क्या मिला हमको? मसल्स। मसल्स तो समझता होगा सब ना, मांस। तो वैसा टिश्यू जो हमारे मसल्स को बनाता है वो टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे लोग? मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू का है कि बॉडी में मूवमेंट करने का, मैंने हम लोग का जो हाथ पैर जहाँ कहीं भी मूवमेंट होता है तो मूवमेंट मसल्स बोन के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, मैंने सिकुड़ता है और फैलता है। तो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है कि बॉडी में मूवमेंट होता है। तो मसल्स का काम यही है कि अलॉन्ग विथ बोन ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके क्या करे कि मूवमेंट करे। बॉडी में बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है नहीं, इट्स फंक्शन इज टू ब्रिंग आउट मूवमेंट इन आवर बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब इसका प्रॉपर्टी है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, आगे पढ़ेंगे लोग। इट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन मसल सेल कॉल्ड मसल फाइबर। मस्कुलर टिश्यू किसी से बनेगा? मसल सेल से बनेगा। बहुत पतला पतला मसल सेल्स होता है, समझ में आ रहा है ना, जिसमें बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, खैर उतना डीप नहीं जाना है। और वो मसल सेल्स को हम लोग बोलते हैं लोग मसल फाइबर, चाहे खाली फाइबर या मसल्स फाइबर नहीं। अब डिफरेंट जो टाइप्स का हम लोग पढ़ेंगे लोग मसल्स, उसमें ये मसल्स फाइबर्स अलग अलग तरीके से अरेंज भी रहता है, एक तरीके से मसल्स फाइबर अरेंज नहीं रहता है। खैर, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स इज नोन एज सार्कोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं। अब मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है, और मसल सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ, नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर दैट दे आर इलास्टिक। मस्कुलर टिश्यू का प्रॉपर्टी इलास्टिक का मतलब स्ट्रेचेबल, लंबरा हुआ, स्ट्रेच कर जाता है। जैसे रबड़ कैसे होता है? इलास्टिक, जैसे लंबा सकता है, स्ट्रेच कर सकता है। तो मसल्स फाइबर इलास्टिक होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, कहीं कंप्रेस करने पर कैसे बहुत चीज सिकुड़ जाता है, ये स्प्रिंग वगैरह या बहुत सारी चीज है वैसे सिकुड़ जाता है। तो उसका नेचर है, प्रॉपर्टी है कि कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, सिकुड़ भी सकता है। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल तो समझ में करता है सब नहीं, मतलब एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि वो एक्सटेंड कर जाए, लंबड़ जाए, बढ़ जाए। इलास्टिक का मतलब अगर हम लंबराएं तो लंबड़ जाए और छोड़े तो फिर अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाए, दाबे तो दब जाए, छोड़े तो फिर पहले वाले पोजीशन पर आ जाए। रबड़ ऐसे नहीं होता है, ऐसे लंबराएंगे तो लंबड़ जाएगा, छोड़ने पर फिर अपने पुराने वाले पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू इलास्टिक होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, एक्सटेंसिबल होता है, और यही सब वो प्रॉपर्टी है जिसके चलते वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स से कूद के फैल के बॉडी में मूवमेंट करेगा, मतलब बॉडी को मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप्स का होगा, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। ध्यान से, स्केलेटल मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, और ये दोनों मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ध्यान से समझो। पहले स्केलेटल मसल्स क्या है? वैसा मसल्स जो हमारे बोन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। बोन मतलब समझता है, स्केलेटन बोन हड्डी के साथ चिपके हुए, हड्डी के साथ जो मसल्स रहता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटल मसल्स। इसलिए अब स्केलेटन के साथ है इसलिए उसका नाम पड़ गया है स्केलेटल मसल्स। अच्छा ये बताओ, स्केलेटल मसल्स तो हड्डी के साथ है, तो कुछ तो होगा जो मसल्स को बोन से चिपकाए हुए रहेगा। तो मसल्स को बोन से कौन चिपकाए हुए रखता है? टेंडन। उस दिन हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे, तो टेंडन ही है जो मसल्स को बोन से चिपकाए हुए रहता है। एक्चुअली इट इज टेंडन जो मसल्स को, और भी कौन सा मसल्स को अब तो समझ में आ रहा है? स्केलेटल, क्योंकि बोन के साथ कौन मसल्स प्रेजेंट रहेगा? स्केलेटल। तो ये टेंडन ही है जो स्केलेटल मसल्स को अटैच्ड रखता है बोन के साथ, याद रहेगा। अब स्केलेटल मसल्स के बारे में, सेल के बारे में, इसका सेल मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस, ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट वगैरह कराएगा तो इसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत है नहीं। अब ज्यादा एनर्जी कहाँ से कैसे मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेगा तो उसके अंदर में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ज्यादा, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ज्यादा
तो एनर्जी का रिलीज भी होगा, इस तरह से मसल सेल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगा। तो खैर फिर भी कभी कभी जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो जिसके चलते क्या होता है कि मसल्स वही स्केलेटल मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी बहुत कम निकलता है, लेकिन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलबे करेगा, उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी निकलता है, जिससे मसल्स क्रैम्प होते हैं, दुखने लगता है, फिर थोड़ा देर आराम करना पड़ता है, थोड़ा देर क्या बहुत दिन के लिए, एक दिन 2 दिन के लिए दर्द रहता है। ऐसा होता है कभी कभी हैवी एक्सरसाइज कर लेने के बाद। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के चलते होता है, किसमें? स्केलेटल मसल्स में। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है और इसके अंदर में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। इसमें जो अरेंज जो है, इसके मसल्स फाइबर जो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि कहीं डेंस होते हैं और कहीं कम होते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ना ही नहीं है, लाइट बैंड, डार्क बैंड। तो यहाँ पे डेंसली अरेंज्ड है, कुछ कॉम्पैक्ट तरीके से, उतना पार्ट को बोलते हैं डार्क बैंड, और यहाँ पे कम कम है उसको बोलते हैं हम लोग लाइट बैंड, हल्का है। तो लाइट बैंड मतलब एक स्ट्रिप के जैसे फॉर्मेशन का, कैसे कोनो जानवर के ऊपर धारी रहता है, स्ट्रिप रहता है, तो इसी अब मान के एगो लाइट बैंड का धारी हो गया, उसके बाद डार्क बैंड का धारी हो गया, इनके अल्टरनेट करके एगो फैशन में लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड चलते रहता है। इसी के चलते इसका नाम स्ट्रिएटेड मसल्स भी है, क्योंकि स्ट्रिप प्रेजेंट है, इसमें धारी प्रेजेंट है, इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। वही लाइट बैंड डार्क बैंड प्रेजेंट होने के चलते, स्ट्रिप प्रेजेंट होने के चलते स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। अच्छा, जहां तक हम स्केलेटल मसल्स एक बात बोले, वॉलंटरी मसल्स, देखो वॉलंटरी एक्शन उसको बोलते हैं जो एक्शन हमारे विश के अकॉर्डिंग होता है, हम जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा, तो वो एक्शन को बोलेंगे वॉलंटरी एक्शन। और जो हमारे पर डिपेंड नहीं करता उसको बोलेंगे इनवॉलंटरी। जैसे मान लो कि हमको मार्कर यहाँ पे गिरा हुआ है, हमको मन करेगा तो उठाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं उठाएंगे। माने कि मन करे उठाने के लिए तो हम बेंट किए, समझ में रखने रहे, अपने हाथ से इस मार्कर को क्या किए कि उठाएं। हम मन नहीं करता तो पैकेट में हाथ लगा के चल लेते। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, कोई काम करने के मुताबिक आँख बजा भाग जाता है, कोई काम से घर पर काम करने में देह चुराना पड़ता है तो ना, लेकिन खैर लड़की सब काम करता है, सब बर्तन धोता है, सब बहुत सारा काम करता है सब, इसके लिए हम बड़ाई कर रहे हैं, खोता सब खाली बुराई करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मन करेगा तो करेंगे, तो वो मसल्स जो हमारे विश के अकॉर्डिंग, मसल्स का तो काम है मूवमेंट कराने का, क्या कराने का? मूवमेंट, बॉडी पार्ट का मूवमेंट कराने का। तो बॉडी पार्ट का मतलब वो मसल्स जो हमारे अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, हम मन करेंगे तो मूव करेंगे, नहीं मन करेगा तो मूव नहीं करेगा। बात समझ आ रहा है? तो वो मसल्स है स्केलेटल मसल्स, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वॉलंटरी मसल्स, हमारे अकॉर्डिंग मूव होगा। समझ में आ रहा है ना? अब कुछ कुछ मस्कुलर मूवमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, जैसे मान लो तो प्यूपिल का डायलेशन, हाँ मतलब प्यूपिल का आंख में जो प्यूपिल है ना, तो वो जैसे मतलब इतना से मारे एक बार डायलेट कर जाएगा, तो हमारे विश में नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। तो प्यूपिल का डायलेशन, हार्ट जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो हम कहेंगे रुक थम, ऐसा होगा कि रुक जाएगा, कहेंगे रेडी, शुरू हो जाएगा। ऐसा है क्या? वो अगर रुक गया तो बाजार साफ हो जाएगा। समझ में रखना रहा है, जब चल रहा है तो जिंदगी चल रहा है, अगर रुक गया तो समझो कि 12-13 दिन बाद भोज मिल, दोस्तों को भोज मिलने वाला है। हम कितनों बढ़िया कहीं नहीं रहे, समझ में रखना रहा है, गारंटी है कि भोज मिलने वाला है। तो इसीलिए हार्ट का लगातार चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वॉलंटरी हो गया तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। समझ में रहा है? बहुत का हार्ट होता है कि मतलब पेस मेकर लगा हुआ रहता है, खैर वो कैसे काम करता है उसके बारे में कभी बात करेंगे लोग। हाँ, मशीन लगा हुआ रहता है। अच्छा, जैसे कि कभी कुछ हद तक, जैसे मान लो कि बहुत जोर से बाथरूम आया है, जाना है, तो कुछ हद तक ही आदमी उसको बर्दाश्त कर सकता है। छोट लड़कियां सब, अगर आदमी बोले रुक थम, तो बेचारा रोक देगा, बहुत छोटा बच्चा के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आदमी कहीं काम कर रहे हैं, व्यस्त हो जाए, उसको बहुत जोर से आ जाए तो रुक पाएगा, और बहुत जोर से टॉयलेट लगा हुआ है, समझ में नहीं रहा है उनका। और हम लोग भी अगर उस कंडीशन में रहे लोग, तो एक हद तक, एक टाइम ड्यूरेशन तक ही क्या होता है कि हाँ, यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, उसका मसल्स भी एक हद तक हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि वो इनवॉलंटरी है, हम बहुत कोशिश करके उसको वॉलंटरी करेंगे, लेकिन फिर भी जब अवकाश से फाजिल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जगह सिकुड़ेगा, बाजार साफ हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो
अब तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारा मसल्स है जिसका मूवमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। समय कभी कभी ऐसा होता है, लोगों ने सक्सेस क्या है, तो ऐसे नहीं कि हम बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं तो सक्सेस मतलब एक दिमाग का थिंकिंग है। अगर हम सोच लिए कि जो हम सोच रहे हैं वो काम हो गया उतना टाइम के अंतर्गत, देखो टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए। ये ना कि हमको पैसा कमाना है तो कितना दिन में पैसा कमाए, उसको थोड़ी हुआ है। बहुत बुढ़ा है 10 लाख रुपए कमाए, हम यंग हैं 10 लाख रुपए कमाने का 2 महीना 3 महीना में साल भर में हुआ कि हाँ अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सक्सेस तब कहा जाएगा। तो एक टाइम ड्यूरेशन में अगर हम कोई बात सोचें तो काम हो गया, जरूरी नहीं कि पैसा ही कमाना कोई काम। जैसे मान लो कि कहीं पे हार्ट कोई डोनेट कर रहा है, अब वो लेके जैसे एक फिल्म मूवी आया था मनोज बाजपेयी का, हमको याद नहीं है, उसमें वो क्या कहता है कि किसी एक जगह से दूसरे जगह पे हार्ट को पहुंचाता है, समझ में आ रहा है ना। अब बहुत कम टाइम में पूरा रोड से होते हुए हार्ट को ले जाकर क्या करना है कि पहुंचाना है, तो उतना कम इसलिए कि उसके बाद से वो खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा, मतलब उतना सेल है डेड करेगा, तो वो हार्ट को उतना टाइम मिलेगा क्या करेगा कि वो उसको पहुंचा दे रहा है, सक्सेस हो गया। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम का लिमिटेशन था उतना टाइम में पहुंचा दिया, तो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो सिर्फ पैसा कमाना ही सक्सेस नहीं है। वैसे मिला तुम कुछ ऐसी जगह पे है यहाँ पे आसपास में लोकेशन में बाथरूम नहीं मिल रहा है, अब बहुत जोर से आया हुआ है, तब तुम सोचेगा ना कि कोई ना कोई उपाय किया जाए। तो कोई ऐसे करो कि मान लो मार्केट में करके लड़के वो गया 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 तो करते 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 मतलब कि घर में आएंगे तो दूर दूर गया सक्सेस हो गया तो आदमी 15-20 मिनट में भी क्या हो सकता है, कामयाब हो सकता है। नहीं हो सकता क्या, मान लो कि ऐसा मान क्लास में बैठे हुए थे, कोई इमरजेंसी है, कस के आया हुआ है, कोनो मेगोट मांग, हम मेगोट नहीं दे रहे हैं और बेचारा दाब को बैठा हुआ है, अब करते इमरजेंसी है हम बैठा हुआ है और डरे कुछ बोल नहीं रहा है, समझ रख नहीं रहा है, लेकिन तब एक बार रिक्वेस्ट हुई इसके तनी भेज दिया, अब यार दौड़े उड़े गया, थोड़ा सा दूर पे गया, आराम से कामयाब हो गया। तो समझ में रख नहीं रहा है। तो देखो बहुत सारा मसल्स है बॉडी में जो इनवॉलंटरी है, एक हद तक ही उसको हम वॉल्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद से वो उसको हमारे हाथ में नहीं है। जिस मसल्स का मूवमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंग ना हो वो मसल्स को बोलेंगे हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स, और वो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स क्या होता है कि इनवॉलंटरी मसल्स होता है, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स होता है, हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये मूवमेंट करेगा। कितने बात अभी लिख लिया जाए। फिर हम लोग स्केलेटल मसल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने इसमें देखा क्या कि अभी तो स्केलेटल मसल्स में जो मसल्स बोन के साथ एसोसिएटेड रहता है, कनेक्टेड रहेगा, वो मसल्स को बोलेंगे हम लोग स्केलेटल मसल्स। और ये टेंडन है जो स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, अटैच करता है। नहीं, टेंडन का ये है कि बोन से मसल्स को करना, बोन के साथ मसल है तो स्केलेटल मसल्स है ना। और हमने अभी ये देखा कि डार्क बैंड यहाँ पे गैप है, लाइट बैंड, फिर यहाँ पे गैप नहीं है तो ये डार्क बैंड गैप है, तो ये हो जाएगा लाइट बैंड। तो ये फैशन इसमें चलते रहेगा। तो ये धारी प्रेजेंट होने के लिए डार्क 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 लाइट लाइट लाइट, ये अल्टरनेट करके ये धारी प्रेजेंट स्ट्रिप प्रेजेंट होने के चलते हम इसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। सिंस इट इज स्ट्रिप्ड, धारी होता है इसमें, इट हैज अल्टरनेट फैशन ऑफ लाइट बैंड एंड डार्क बैंड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ देयर फाइबर्स। अब ये मसल्स में इसके फाइबर जैसे अरेंज है उसके अकॉर्डिंग ये एक पैरेलल क्या बनाता है, स्ट्रिप बनाता है, इसीलिए इसको डार्क बैंड लाइट बैंड का, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, फोटो में नहीं बनाया लेकिन इतना जान लो कि जो स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इनमें एनर्जी चाहिए, मूवमेंट जितना भी हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सब फिजिकल एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट किसका होता है, स्केलेटल मसल्स का, क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसीलिए इसमें वो ग्लूकोज का ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इस तरीके से स्केलेटल मसल्स को वर्क करने के लिए ज्यादा, मतलब मूवमेंट करने के लिए ज्यादा एनर्जी मिलेगा। नहीं, स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, अभी बताएं वॉलंटरी मतलब ये, क्योंकि ये इसका जो मूवमेंट हमारे अकॉर्डिंग होता है, हम जैसे चाहेंगे वैसे मूवमेंट होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए इस मसल्स को वॉलंटरी मूवमेंट करता है, इसीलिए इसको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। जबकि जो बच गया स्केलेटल मसल्स के अलावा
स्मूथ मसल्स चाहे कार्डियक मसल्स, उनका मूवमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उनको बोलेंगे हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे लोग स्केलेटल मसल्स के बाद स्मूथ मसल्स के बारे में। देखो, अगर हम स्मूथ मसल्स के बारे में बात करें तो स्मूथ मसल्स बॉडी के वो पार्ट में रहता है, बस ऐसे ही समझ लो कि जिसका फंक्शन इनवॉलंटरी है, माने हमारे क्षमता से बाहर है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं, यूरिनरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी वगैरह में प्रेजेंट रहेगा नहीं, हार्ट में नहीं प्रेजेंट रहेगा, हार्ट में रहता है कार्डियक मसल्स, प्यूपिल ऑफ आईज में, ये सब जगह पे प्रेजेंट रहता है कौन सा मसल, स्मूथ मसल्स। तो अब स्मूथ मसल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्केलेटल मसल के जैसा स्मूथ मसल स्ट्रिएटेड नहीं रहता है, धारी धारी रहता है, तो उसको स्मूथ मसल नहीं बोलते, स्मूथ होता है। तो स्केलेटल मसल्स के जैसा स्मूथ मसल्स स्ट्रिएटेड नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। दूसरा बात जो इससे मैच नहीं करता है कि स्मूथ मसल्स यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक सेल में एक एक न्यूक्लियस होगा, उसमें ज्यादा न्यूक्लियस होता था, इसमें एक एक न्यूक्लियस। और भी बात अलग ये है कि स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होता है, मतलब उसका फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, और कुछ हद तक ही उसके फंक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसके फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपस से बाहर चला जाएगा, वो ऑटोमेटिक अपना काम करने लगेगा, फंक्शन करने लगेगा। तो स्मूथ मसल्स का फंक्शन हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्मूथ मसल। स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप का मतलब टैपरिंग इन, आगे से ठीक रहेगा, इंड इंड ऐसे रहता है, मतलब पॉइंटेड इंड होता है, तो उस शेप को बोलते हैं हम लोग स्पिंडल शेप। तो स्मूथ मसल्स जनरली स्पिंडल, तो जनरली तो स्मूथ मसल्स के बारे में बात करें, टैपरिंग इंड होगा, पॉइंटेड इंड होगा, तो जनरली स्पिंडल शेप का होता है। इतना बात लिख लिया जाए। स्मूथ मसल टिश्यू, हम लोग मस्कुलर टिश्यू ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो मसल सेल से बनेगा। हाँ, कौन सा, स्केलेटल मसल नहीं, स्मूथ मसल। देयर स्पिंडल शेप, ये कुछ इस शेप का होता है, ऊपर से मोटा है यार, दोनों साइड साइड टैपरिंग एंड है, पॉइंटेड एंड है, तो इस शेप को बोलते हैं हम लोग स्पिंडल शेप। ये इसी शेप का होगा स्पिंडल शेप। सेल हम लोग जब पढ़ते हैं ना सेल के बारे में, तो आदमी लिखता है कि स्मूथ मसल, स्पिंडल शेप, ऐसे करके पढ़ता है। दे आर यूनिन्यूक्लिएट, नॉर्मली बॉडी का सब सेल तो यूनिन्यूक्लिएट होता है, कोनो को नहीं होता है जो इन्यूक्लिएट चाहे मल्टी न्यूक्लिएट होता है ना। तो ये यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब नॉर्मल बात है, एक सेल में एक न्यूक्लियस। स्मूथ मसल आर नॉट स्ट्रिएटेड, इसमें लाइट बैंड डार्क बैंड ऐसे कुछ धारी धारी प्रेजेंट नहीं रहता है। दे डू नॉट हैव लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। स्केलेटल मसल्स में डार्क बैंड लाइट बैंड था, तो उसको स्ट्रिएटेड मसल बोल रहे थे, और इसमें लाइट बैंड डार्क बैंड करके धारी प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है। दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी क्यों, क्योंकि देयर फंक्शन कैन नॉट बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू आवर विश, हमारे विश के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन रेगुलेट नहीं हो सकता है। दे आर फाउंड इन प्यूपिल, आंख के प्यूपिल में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये सब कुछ जगह है जहाँ पे प्रेजेंट रहता है क्या, स्मूथ मसल्स। अब बात करेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में। देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्डियक मसल्स पूरा बॉडी में वन एंड ओनली हार्ट में प्रेजेंट रहेगा, हार्ट के अलावा दूसरा कोई भी जगह प्रेजेंट नहीं रहेगा, सिर्फ प्रेजेंट रहेगा हार्ट ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है। तो हार्ट को कार्डियक बोलते ही हैं नहीं, और हार्ट बना रहता है कार्डियक टिश्यू से, कार्डियक टिश्यू बनेगा कार्डियक सेल से नहीं। कार्डियक नाम बायोलॉजिकली हार्ट के लिए ही दिया जाता है नहीं, हार्ट के बारे में स्टडी करना कार्डियोलॉजी नहीं, जो कार्डियो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे हार्ट के बारे में आदमी क्या करता है कि इलाज कराता है नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं जिसको। खैर, तो अब हम कार्डियक मसल्स के बारे में बात करेंगे। तो कार्डियक मसल्स के पास कुछ प्रॉपर्टी होता है स्केलेटल मसल्स का, और कुछ प्रॉपर्टी होता है स्मूथ मसल्स का, इतना दोनों का कॉम्बो है। कौन, जैसे मान लो स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड था, कार्डियक मसल्स भी स्ट्रिएटेड होता है। स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड था, कार्डियक मसल्स भी स्ट्रिएटेड होता है। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी है, कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होता है। हार्ट का जो ब्लड का पंप है वो हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी हो पाएगा,
हम अगर रुको तो गलती से रुक गए तो बाजार साफ हो जाएगा। उसके बाद से फिर से चलो, ये कहने के लिए तुम्हारे अंदर बुता नहीं रहेगा। समझ, एक बार रुको रुक गया तो तुम्हारे अंदर रहेगा कहने के लिए कि फिर ना बाजार साफ, और फिर से स्टार्ट होगी कहने के लिए नहीं। और ये स्टार्ट जो अगर हो गया, स्टार्ट हो गया, फिर कहोगे स्टॉप तो स्टॉप हो जाएगा नहीं। लेकिन अगर स्टॉप हो गया तो फिर उसके बाद से स्टार्ट करने लायक तुम नहीं रहोगे। अब कार्डियक बनाता है हार्ट को। अब कार्डियक सेल का फंक्शन है कि वो कंटिन्यूअसली रिदमिकली मतलब एक रिदम में जैसे कि जब ट्रेन चलता है ना तो रिदम में आ जाता है, टक 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 गैप, टक 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 गैप, समझ रहे ना। इन्हें कि रैंडमली कोई कभी टक 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 इन्हें उन्हें वो हो गया रिदमिकली नहीं। रिदमिकली के मतलब एक फैशन में, और वही फैशन को बार बार क्या कर रहा है कि रिपीट कर रहा है। तो यही काम है कार्डियक मसल्स का कि वो रिदमिकली, वैसे तो सब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, और इनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के चलते ही कोई भी बॉडी मूवमेंट होगा, तीनों में से कोनो टाइप के मसल्स हो। लेकिन कार्डियक मसल्स रिदमिकली एक सर्टेन फैशन में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसके चलते वो ब्लड को क्या करता है कि पंप करता है। जब सब मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि हार्ट के उतना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब सब मसल्स एक साथ रिलैक्स करेगा तो हम बोलेंगे कि हार्ट का वो पार्ट रिलैक्स कर रहा है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और वो ब्लड को क्या करता है कि पंप करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हार्ट का तो काम यही है कि पूरे बॉडी सेल्स को ब्लड क्या करता है कि पंप करता है। तो ये सर्कुलेशन में पढ़ना है क्लास 10th में, हार्ट के बारे में, पूरा हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। चारों चैम्बर के बारे में, कब किसमें ब्लड आया, किसमें गया, कैसे क्या होता है, किने से ब्लड आया, किने गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लोग इसके बारे में। ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के दूसरे किसी पार्ट ऑर्गन में प्रेजेंट नहीं रहेगा, सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हार्ट में। तो वन एंड ओनली कार्डियक मसल्स हार्ट में ही प्रेजेंट रहता है। दे आर ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड डिस्क आर प्रेजेंट एट ईच ब्रांच। देखो अब तक हम जो पढ़े हैं स्केलेटल मसल्स, वो भी ब्रांच नहीं होता है, मतलब उसमें कोई एगो में कोई आसपास से ब्रांचिंग निकला हो, वो ऐसा कुछ करके नहीं होता है। स्मूथ मसल्स भी ब्रांचिंग नहीं होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, मान लो अगर हम इसको बनाए तो ये आके इसमें एक और ब्रांच निकल जाएगा, तो हमें नहीं रहा है, इसमें से हो सकता है कि एक और ब्रांच निकल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये ब्रांच होता है, और इसके हर एक मतलब जो गाछ खानी, और इसके हर एक ब्रांच पे जहाँ जैसे कि यहाँ पे ब्रांचिंग किया, जहाँ जहाँ ब्रांचिंग रहेगा वहाँ पे इंटरकनेक्टेड डिस्क क्या रहता है कि प्रेजेंट रहता है। मैंने को राउंड इसका ही एक कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब ये सेल का ही, कार्डियक सेल का ही एक राउंड कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। तो बस जहाँ जहाँ ब्रांचिंग रहता है वहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट रहता है कार्डियक सेल में। और कार्डियक सेल प्रेजेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ हार्ट में, और दूसरा कोई जगह कार्डियक सेल प्रेजेंट है नहीं तो एग्जाम होगा नहीं। दे आर आल्सो इनवॉलंटरी लाइक स्मूथ मसल्स। अब यहाँ पे है तो आदमी दे दिया है, जैसे स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होता है जो कि डाइजेस्टिव कैनाल में, यूरिनरी ब्लैडर ये सब में प्रेजेंट रहता है, तो वैसे ही ये भी कार्डियक मसल भी क्या होता है कि इनवॉलंटरी होता है, तो उसके फंक्शन हम अपने विश के अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। In like smooth muscles, we cannot control its function according to our wish. हम अपने अब इनवॉलंटरी है, मतलब हम अपने विश के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा और ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पंप करेगा। हार्ट का काम एट द एंड यही है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना और ब्लड को बॉडी के थ्रू आउट द बॉडी पंप करना। बट लाइक स्केलेटल मसल, देखो ये बात तो किसके अकॉर्डिंग है, स्मूथ मसल्स का प्रॉपर्टी है, तो इसके पास इनवॉलंटरी होना प्रॉपर्टी किसके जैसा है, स्मूथ मसल्स के जैसा। लेकिन स्केलेटल मसल्स के जैसा कार्डियक मसल्स भी स्ट्रिएटेड होता है, मतलब इस पे कुछ ऐसे लाइट बैंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। अगर हम जहाँ भी मसल्स है तो वहाँ पे लाइट बैंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, ये समझ में आ रहा है ना। तो जैसे लाइट बैंड डार्क बैंड स्ट्रिएशन मतलब ये धारी स्ट्रिप प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स पे, तो
तो वैसा स्ट्रिप इस मसल्स पे भी प्रेजेंट होता है। लाइक व्हेन दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, स्केलेटल मसल्स भी मल्टीन्यूक्लिएटेड, इसमें भी कहीं 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 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, समझ में आ रहा है ना, इसलिए ये भी मल्टीन्यूक्लिएट होता है। जैसे स्केलेटल मसल्स मल्टीन्यूक्लिएट है, वैसे ये भी क्या है कि मल्टीन्यूक्लिएट है। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, इसका काम यही है। बाकी सब मसल्स स्केलेटल तो खैर जब हमको मन करेगा तो काम करेंगे, मसल्स के मूवमेंट करेंगे तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा सब जगह। स्मूथ मसल्स हमारे विश के अगेंस्ट मन नहीं कर रहा है, फिर भी अगर जरूरत है तो वो भी अपना काम करेगा, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। तो इस सब का फैशन अलग है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है रिदमिकली, मतलब एक पर्टिकुलर रिदम के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, जिसके चलते हार्ट क्या करता है कि पूरा बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो ये कुछ इस चीज के बारे में हो गया। कार्डियक मसल्स तो 3 टाइप्स के थे और तीनों टाइप कंप्लीट हो गया, ठीक है।